हाय फ्रेंड्स, हेयर फॉल सब लोगों के लिए किसी भी उम्र में एक बड़ी समस्या है। घने चमकदार बालों से पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है, इसलिए सब लोगों को घने और सुंदर बालों की चाह होती है। दूसरा, अपने बाल झड़ते देखकर एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है और गंजे होने का डर लगने लगता है। जहाँ कई लोगों के बाल जेनेटिकली घने और सुंदर होते हैं, वहाँ कई लोगों के बाल जेनेटिकली थोड़े कम और पतले रहते हैं। लेकिन हेयर फॉल किसे भी हो, वो इंसान परेशान तो हो ही जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 30-35 साल की उम्र तक हेयर फॉल के सबसे कॉमन कारण क्या हैं, 35 साल की उम्र के बाद बाल कम होने के क्या कारण हैं और कुछ खास महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम्स जिसके कारण उनके बाल किसी भी उम्र में झड़ने लगते हैं, कुछ दवाइयाँ और बीमारियाँ जिसमें हेयर फॉल हो सकता है, और यह भी बताऊंगी कि इस तरह के हेयर फॉल का इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले, हेयर लॉस किसे कहते हैं? जब हमारे बाल जितने गिर रहे हैं उतने उग नहीं पा रहे हैं और बालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसे हेयर फॉल कहते हैं। 10-20 बाल डेली निकलना नेचुरल है और इसको हम हेयर फॉल नहीं कहते हैं। अब बच्चों से लेकर किसी भी उम्र तक होने वाले हेयर फॉल के सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी शरीर में विटामिन्स जैसे विटामिन सी, B12, बायोटीन, फोलिक एसिड आदि की कमी, मिनरल्स जैसे आयरन और जिंक की कमी। इन सभी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हेयर फॉल होने लगता है। आजकल लोग घर का हेल्दी खाना कम खाते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। इस कारण कई लोगों को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। यदि बॉडी में खून की कमी है तो इसके लिए आप डेक्स ऑरेंज या ऑट्रिन की एक कैप्सूल डेली रात को खाना खाने के बाद 2-3 महीने लेंगे तो हेयर फॉल रुक जाएगा। दूसरा है विटामिन की कमी। विटामिन की कमी से बाल झड़ना और उसके ट्रीटमेंट का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कई बीमारियां जैसे टाइफॉइड, वायरल फीवर, चेचक आदि में भी बाल गिरने लगते हैं। ये शरीर में कमजोरी की वजह से होता है। इसलिए कोई भी ऐसी बीमारी हो तो मल्टीविटामिन की गोलियां कम से कम 3 महीने खाने से शरीर में ताकत रहती है और बाल नहीं गिरते हैं। तीसरा है बालों की हाइजीन। गंदे बालों से हेयर रूट्स में इरिटेशन होता है और बाल झड़ने लगते हैं। डैंड्रफ जैसे इन्फेक्शन लगने लगते हैं, इसलिए बालों को कम से कम हफ्ते में 2 बार अच्छे शैम्पू से वॉश करके बालों को साफ रखना चाहिए। डैंड्रफ के ट्रीटमेंट का वीडियो और अच्छे शैम्पूस का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आजकल लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और स्ट्रेस से भी बाल झड़ने लगते हैं। स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी स्टीरॉयड हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और शरीर में स्टीरॉयड्स का लेवल बढ़ने के कारण बाल झड़ने लगते हैं। एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो यंग लोगों को अक्सर हो जाती है। इसमें गोल गोल आकार में बाल झड़ने से सिर में गोल गोल गंजे निशान बन जाते हैं। इसका इलाज गंजे एरिया पर मिनॉक्सिडिल लोशन लगाकर, रेटिनो ए क्रीम लगाकर या इस एरिया में स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगाकर किया जाता है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होने के कारण कभी कभी ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक भी हो जाती है। अब कई ऐसे हेयर फॉल प्रॉब्लम हैं जो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण बाल गिरने लगते हैं। इससे बचने के लिए प्रेगनेंसी और बेबी को दूध पिलाते समय महिलाओं को आयरन और जिंक की कैप्सूल जैसे ऑट्रिन या डेक्स ऑरेंज और अच्छी मल्टीविटामिन कैप्सूल जिसमें B12 और फोलिक एसिड हो जैसे बीकास्यूल जेड, बीकाडेक्सामिन आदि डेली लेना चाहिए। PCOD, PCOS जैसी प्रॉब्लम में भी शरीर में मेल हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाने से महिलाओं के सिर के बाल झड़ने लगते हैं और चेहरे पे बाल उगने लगते हैं। PCOS के कारण और उसके ट्रीटमेंट का पूरा वीडियो आप मेरे चैनल पर
देख सकते हैं। थायराइड हार्मोन की कमी भी अक्सर यंग और मिडिल एज महिलाओं को हो जाती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और पतले होने लगते हैं। थायराइड का सही इलाज करवाने से हेयर फॉल बंद हो जाता है। आजकल लोग बालों में तरह तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे हेयर बॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, आयनिंग और हेयर कलरिंग आदि बार बार करवाते हैं। मैंने देखा है कि ये सब करवाने के 1 या 2 महीने के बाद इन लोगों का हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसलिए इन ट्रीटमेंट्स को जितना कम करवाएं उतना अच्छा है। अब बात करते हैं 30-35 साल की उम्र और उसके बाद में होने वाले हेयर फॉल के बारे में। इस तरह का हेयर फॉल अक्सर धीरे से शुरू होता है और बाल लगातार पतले और कम होते जाते हैं। इसे हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है। इसका मेन कारण है जेनेटिक्स, यानी जिन लोगों के घर में मदर फादर की फैमिली में कई लोग गंजे होते हैं तो उन्हें मेल पैटर्न बॉल्डनेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह के गंजेपन में शरीर में DTH हार्मोन यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। DTH हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण और महिलाओं में PCOD के प्रॉब्लम में भी बढ़ जाता है, जिससे बाल पतले होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। खास करके माथे के बाल और साइड के बाल ज़्यादा झड़ते हैं। इस तरह की मेल पैटर्न बॉल्डनेस में मिनॉक्सिडिल नाम की दवाई से फ़ायदा हो सकता है। मिनॉक्सिडिल मेडिकल शॉप में गोली, लोशन और फोम के रूप में मिलती है। सिर में बाल उगाने के लिए इसके लोशन और फोम का उपयोग किया जाता है। मिनॉक्सिडिल लोशन को डेली सिर में लगाने से सिर की स्किन में खून का बहाव बढ़ता है। पुराने कमज़ोर हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं और नए हेयर फॉलिकल्स बनते हैं। जब इसे लगाना शुरू करें तो ये मालूम होना चाहिए कि महिलाओं को इसका 5% लोशन या फोम लगाना चाहिए। महिलाओं को 10% लोशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 10% लोशन लगाने से चेहरे पे भी बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है। आदमी लोग इसे 5% से शुरू करके 10% तक जा सकते हैं। ये लोशन आपको मेडिकल शॉप में रोगेन लोशन, डॉक्टर रेड्डीज लैब का मिनटॉप लोशन, ग्लेनमार्क फार्मा का हेयर फॉर यू लोशन और स्प्रे और वोकार्ड कंपनी का गेन हेयर के नाम से मिल जाएगा। मिनॉक्सिडिल की गोली भी आती है, लेकिन गोली खाने से पूरे शरीर पर बाल उगने लगते हैं। इसलिए ये बेहतर है कि जहाँ बाल उगने की ज़रूरत है वहाँ लोशन या फोम ही लगाया जाए। जिन महिलाओं और पुरुषों में हेरिडेटरी मेल पैटर्न बॉल्डनेस के साथ DTH हार्मोन भी बढ़ जाता है, ये लोग फेनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल का कॉम्बिनेशन लोशन लगा सकते हैं। फेनेस्ट्राइड DTH हार्मोन को बनने से रोकता है। मेडिकल शॉप पे आपको ये दवाई ग्लेनमार्क फार्मा की हेयर फॉर यू एफ सॉल्यूशन और लुपिन लैब्स की नोवी ग्रो सॉल्यूशन के नाम से मिल जाएगी। इसके पहले कि आप मिनॉक्सिडिल लोशन को लगाना शुरू करें, कुछ ज़रूरी बातें जानना चाहिए। पहला, इसको लगाना शुरू करने पर 2-3 महीने तक बाल झड़ते हैं, फिर नए बाल आना शुरू होते हैं। इसलिए बाल झड़ते देखकर इसे बंद नहीं करना चाहिए। डेली लगाते रहें, 3-4 महीने में नई हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। दूसरा, इन लोशन को सिर की स्किन में जहां बाल गिर रहे हैं वहां धीरे धीरे मसाज करके लगाना चाहिए, बालों पर नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, इसे लगाने से बाल सूखते हैं, तो यदि आप तेल लगाना चाहो तो सिर्फ बालों के शाफ्ट को तेल लगाएं, सिर की स्किन को तेल नहीं लगाना है। दवाई लगाने के बाद 6 घंटे तक सिर नहीं धोना है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हृदय रोग हैं तो इस दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं करना चाहिए। महिलाओं को इसके इस्तेमाल से फेस पर या बॉडी के ऊपर बाल उगने लगें तो इसे बंद कर देना चाहिए या फिर 2.5% लोशन लगाकर देखना चाहिए। दोस्तों,
आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपका किसी भी तरह का हेयर फॉल हो उसको कंट्रोल करने में आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू।